ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यमराज और नचिकेता का उपाख्यान। यमराज आचार्य के जगह पर हैं, नचिकेता शिष्य रूप में हैं। आर्ष काल की बात है, वैदिक काल की बात है, प्राचीन इतिहास है। और उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति आप श्रवण करते हैं। आज 24/5/2021 में यजुर्वेदीय कठोपनिषद के 6ठे मंत्र का विचार है। आज का विषय है कि मरणोत्तर काल में जीव की गति। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार का नियम है कि जो शरीर धारण करता है, शरीर रूप से कोई भी अमर नहीं हो सकता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु के विषय में यमराज से ज्यादा और कौन जान सकता है। तो नचिकेता ने पहले भी आपसे नचिकेता ने पूछा था कि आपके अतिरिक्त इस विषय में कि मरने के बाद कई प्रश्न किए, कैसा क्या, तो और कौन बता सकता है। तो नचिकेता के जो प्रश्न थे उस प्रश्न के उत्तर देते हुए क्रमशः आज मरणोत्तर मरने के बाद जीव की गति क्या होती है, कहाँ जाता है, मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद में आत्मा रहती है अथवा नहीं रहती है, आदि आदि। हन्तते इदं प्रवक्ष्यामि, हन्तते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हन्तते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। नचिकेता को गौतम भी कहा। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य माने अति गोपनीय, अति गूढ़ रहस्य सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा। ऐसा यमराज ने अपने शिष्य पंचवर्षीय, द्वादश वर्षीय, 5 वर्ष या 12 वर्ष जो भी हो, 5 वर्ष के या 12 वर्ष के नचिकेता कहा, ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा। एक तो ब्रह्म को जानने के बाद देह का त्याग करते हैं, जिनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। एक वे लोग हैं जो मरने के समय तक इनको टाइम नहीं मिल पाता है और वे आत्मा का अन्वेषण नहीं कर पाता है। ओम पुनः सुनिए, आत्मा का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं, आत्मा को नहीं जान पाते हैं। आत्मा को बिना जाने इस मानव देह का जो त्याग करते हैं उनको क्या गति होती है वो भी कहेंगे। और आत्मा को जानने के बाद जब देह त्यागते हैं वो तो ब्रह्मस्वरूप ही होते हैं। अब मैं तुम्हें फिर भी इस गुह्य गोपनीय सनातन, आज का नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है,
ये जो ज्ञान है, जो वेद है, ये जैसे सृष्टि आदि है, ओम, पुनः सुनिए, जैसे सृष्टि अनादि है, इसी तरह से श्रुति ही निरपेक्षो रवः, जो वेदवाणी है, जो वेद भगवान है, वे भी भगवान, जैसे भगवान अनादि और अनंत हैं, ऐसे ही श्रुतियां माने वेद, वैदिक ज्ञान, ये वैदिक ज्ञान अनादि और अनंत है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है और इस ज्ञान की कभी उत्पत्ति भी नहीं हुई है। द्वापर के अंत में गीता ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, रामायण का, महाभारत का। 2021 वर्ष पहले ईसाई धर्म का आना हुआ, ईसाई धर्म उसमें आया। लगभग 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया। ऐसे ही अन्य जितने भी, ये सब धर्म नहीं है, ये सब पंथ हैं। इस्लाम भी पंथ है, ईसाई भी, ईसा धर्म जो ईसाई धर्म है वो भी पंथ है। अन्य जितने भी हैं वो सब पंथ हैं। केवल वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके और सभी पंथ के अंतर्गत आते हैं। इनका ये किसी न किसी माने किसी के द्वारा कृत हैं, परंतु जो वैदिक ज्ञान है ये किसी के द्वारा नहीं है। ये जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत है, अनंत जैसे ब्रह्म अनंत हैं, इसी तरह से वेद भी अनंत हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया है, आप प्रकट भय विधि न बनाए। ये श्रुति माता तो जिस पर करुणा कर दें, जिस पर कृपा कर दें, जिस पर अनुग्रह करें, उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। और वेद भगवान को किसी की भी आवश्यकता नहीं है और वेदों को किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया है। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। इसलिए सनातन, अति गोपनीय और सनातन चिरंतन ब्रह्म के विषय में भी बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है। यानी कि यद विज्ञानात सर्व संसारोपरमो भवति, संपूर्ण संसार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। फिर दोबारा कभी माया उसको बांध करके जन्म नहीं देती है। जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर, ज्ञान होने के बाद जिसकी मृत्यु होती है वो तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता मरने के बाद में ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। उसको न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, श्रुतिवाक्य माने तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। अत्रैव प्रलीयते, जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अहंग्रह उपासना करते हैं, उनके प्राण गमन तो करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, शिवलोक को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। माया उनको भी नहीं बांध पाती है। ब्रह्म की आराधना, चाहे साकार ब्रह्म की उपासना करो और चाहे निराकार ब्रह्म की उपासना करो, न मे भक्तः प्रणश्यते। भगवान कहते हैं कि जो है प्रभु को जो ब्रह्म की आराधना करता है, चाहे साकार या निराकार, उसका कभी भी अहित नहीं होता है। और जो ब्रह्म को जाने बिना मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त होता है, वह सुन। माने अज्ञानी जीव मरने के बाद में फिर उनकी आत्मा का क्या होता है, ये अगले श्लोक में बताएंगे। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है,
और रोटी कपड़ा मकान करते करते खाते क्यों हो? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों? कमाने के लिए। कमाते क्यों? खाने के लिए। बस इसी में पूरी जिंदगी की अंतिम श्वास हो जाती है। ऐसे जो अज्ञानी प्राणी हैं, न संतों पर विश्वास करते हैं, न संतों की सेवा करते हैं, न भगवान की सेवा करते हैं, और न ईश्वर को मानते हैं, न वेद को मानते हैं, और वो केवल बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति जब मर करके जाता है तो उसकी आत्मा को उसकी कौन सी गति मिलती है, इस विषय को आगे कहते हैं। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अज्ञानी व्यक्ति जब यहाँ से मर करके जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसको अगला जो देह मिलता है यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम विज्ञानम, यथा कर्म कर्तम क्रिया। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार जीव अपने कर्म, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी, तो जब जीवात्मा यहां से जाता है, कितने देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं। माता के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, उनको देह मिलती है। मनुष्य योनि, कुकर योनि, सूकर योनि, अन्न और चाहे वो गाय भैंस आदि। यथा कर्म, जिसका जैसा कर्म होता है, यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुतम विज्ञानम, ज्ञानम। जिसका जैसा कर्म होता है और जिसको जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुसार उसको अगली योनि की प्राप्ति होती है। वो अगली योनि को प्राप्त होते हैं कितने ही, और जो ज्यादा पाप करते हैं वे लोग स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कुबेर के पुत्र अलकनंदा में स्नान कर रहे थे अपनी अंगनाओं के साथ में, प्रेमिकाओं के साथ में। नारद जी वहां से निकलते हैं। तुम कुबेर के पुत्र होकर के मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, जल की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नग्न होकर के स्नान कर रहे हो, जल क्रीड़ा कर रहे हो। तो नारद जी ने वहाँ पर शाप, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, नारद जी ने उनको शाप दे दिया। शाप ये दिया कि तुम जाकर के स्थावर योनि में चले जाओ। माने यानी कि कुबेर के पुत्र हो, देव योनि में हो, देवकोटि के हो, और इसके बावजूद भी तुम जल की मर्यादा, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करके और जल में नग्न होकर के स्नान कर रहे हो अपनी प्रेयसियों के साथ में, इसलिए तुम स्थार भाव को प्राप्त हो जाओ। ये शाप नारद जी ने दे दिया। और वही कुबेर के पुत्र जाकर के नलकोर, वही जाकर के यमलार्जुन बने, जो नंद के भवन में दो पेड़ के रूप में। तब उनने बहुत अनुनय विनय किया नारद जी से कि प्रभु शाप तो दे दिया, व्यर्थ होगा नहीं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने नारद जी ने अनुग्रह कि लाग दया कोमल चित संता, संतों का दिल तो कोमल होता है। कैसा कोमल होता है? मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन से भी कोमल होता है। फिर भी गोस्वामी ने कहा कि ये कवियों ने कहा है, पर ये पूरा नहीं कहा है, अधूरा कहा है। मक्खन के समान, नवनीत के समान कोमल तो होता है, परंतु ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता क्या है? एक अंतर है, बड़ो आंतरो जाने। एक अंतर है कि निज परिताप द्रवय नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता।
संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है कि मक्खन और नवनीत जब नीचे से आग होती है, जब उसको पिघलाते हैं तब वो अपने पर आपत्ति आने पर, अपने को जब नीचे से आग जल रही है तब वो पिघलता है। संत का हृदय अपने आप पर पूर्ण स्वस्थ है, हर तरह संपन्न है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी वो दूसरे की पीड़ा से पीड़ित। बड़ो आंतरो जान, नवनीत मक्खन अपने दुख में दुखी होता है, पर संत वो अपना उनका कोई सुख दुख नहीं है, वो परंतु दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। ये दोनों में अंतर है। नारद जी को दया आ गई, ठीक है तुम पेड़ तो बनोगे, पर पेड़ बनने का तुम्हारा उद्धार जब द्वापर के अंत में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान षोडश काल पुरुष ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो उनके चरण का स्पर्श करके तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ओखल वंदन लीला में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में आप सुना भी होगा और पढ़ सकते हैं। ओखल वंदन लीला, तो माता उखल बांध देती है, भगवान खिसकते जाते हैं और यमला अर्जुन के बीच में अटक जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाते दोनों ही पेड़ धड़ाम से गिर जाते हैं और पेड़ में से दिव्य पुरुष वो देवता निकलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तब वो कारण बताते हैं कि हमको नारद जी ने इस अपराध के कारण ये शाप दिया था, इसलिए स्थावर योनि में आना पड़ा। आज मनुष्य हो, राजा हो, और इसके बावजूद भी जो कर्म खराब होगा तो वहां पर पेड़ पौधे लता गुल्म और वनस्पति ये भी बढ़ना पड़ सकता है, ये भी बनना पड़ सकता है। जिसका यथा कर्म यथा श्रुतम, जब जीव मरता ये शरीर छोड़ता है। अच्छा, पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्य योनि में नहीं। तो जब ये मनुष्य ज्यादा पाप होते हैं तो वो इनमें माने कि पेड़ पौधे आदि लता गुल्म पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े आदि की योनि में चला जाता है। और कम पाप होते तो मनुष्य बनता है, और पुण्य ज्यादा होते हैं तो देवता बन जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी पुण्यात्मा जन स्वर्गादिक लोकों में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जिनकी ज्यादा पुण्य नहीं है ज्यादा पाप भी नहीं है उनको मनुष्य योनि मिलती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मदिरा मांस वैश्यागमन और बेटाइम सोना बेटाइम उठना और खाने का नियम नहीं सोने का नियम नहीं, ऐसे तमोगुणी मनुष्य हैं, ऐसे लोग पेड़ पौधे आदि की योनि में चले जाते हैं। मदिरा मांस का सेवन करने वाले ये सब लोग हैं, इनको भी वो जितने जीवों की हत्या करते हैं उतनी बार उनको बकरा मुर्गा मच्छी ये सब बन करके और अगली योनियों में अपने पाप कर्म को ऐसे भी भोगना पड़ता है। तो वेद भगवान कहते हैं ऐसे ही ये जीव देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर रूप से बीज से संयुक्त होकर के योनि द्वार को प्राप्त होते हैं। अर्थात गर्भाधान संस्कार में जो पति पत्नी मिलकर के और संतान की कामना से वो गर्भधान संस्कार करते हैं तो वहां पर भी जीव का प्रवेश होता है। किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं, चाहे मनुष्य योनि हो अन्य योनि हो। जैसा कर्म जैसा ज्ञान, यथा कर्म यथा श्रुतम। जिसको जैसा ज्ञान होता है जैसा जिसका कर्म होता है अगली उसको वैसी ही योनि मिलती है। दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर के यथा कर्म यथा श्रुत स्थाणु यानी कि वृक्षादि लता गुल्म वृक्ष पेड़ पौधे आदि की योनि में चले जाते हैं
और उसी भाव का अनुवर्तन माने अनुगमन करते हैं। तात्पर्य इसका ये हुआ कि यथा कर्म का अर्थ होता है जिसका जैसा कर्म माने पुण्य पाप, जिसका जैसा पुण्य पाप होता है ये कर्म। पुण्य पाप को मिलाकर के पुण्य पाप का नाम कर्म हुआ। और दूसरा विकल्प, दूसरा यह है कि एक तो पुण्य पाप के अनुसार उनकी योनि मिलती है, दूसरा इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया उसके अधीन होकर के यथा श्रुत, श्रुत माने जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है, जैसा ज्ञान किया है, जैसा अनुभव किया है, जैसा गुरुजनों की सेवा की है और वेदों का श्रवण किया है। वेद वाणी समझ में आए या ना आए, वेद वाणी से सुनने से भी जैसे संसारी अज्ञानी व्यक्ति सुने पातक प्रपंच घर घर के और इसके सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, पर सब नहीं, हल्के पुल्के। तो जैसा व्यक्ति कर्म करता है और जैसा जिसका ज्ञान विज्ञान होता है और उसके अनुरूप ही उसको अगली योनि की प्राप्ति होती है। शरीर और वो वहां पर उस देह में प्रवेश कर जाता है, उस देह को प्राप्त करता है। और यथा प्रज्ञं ही संभवः, ये वेदवाणी है, शुद्ध वाक्य है ना। यथा प्रज्ञं ही संभवः माने जिसका जैसा कर्म और जिसकी जैसी उपासना, जिसका जैसा ज्ञान विज्ञान, उसी के अनुसार ईस दे फल हृदय विचारी, कौन काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार में अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की तरफ सोता रहता है और विवेकी ज्ञानी पुरुष ज्ञान में जागृत रहता है और ज्ञान की उपासना करता है, क्योंकि ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान से ज्यादा पवित्र, ज्ञान से ज्यादा कुछ भी पवित्र नहीं है। और इसको जिसका जैसा ज्ञान होता है वैसा वो कर्म करता है, जिसका जैसा कर्म होता है वैसी उसकी वासना होती है, वैसा उसका संकल्प होता है, उसी के हिसाब से उसकी रुचि होती है। तो अपने कर्म उपासना के बल पर, विज्ञान के बल पर वो अगली योनि को प्राप्त करता है, अगले शरीर को प्राप्त कर, कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई सुंदर बनता है, कोई कुरूप बनता है, कोई धन आदि से संपन्न होता है, कोई जिंदगी भर भीख मांगता है। क्योंकि इस संसार का एक ही नियम है, अगर आपने इस हाथ से लो, इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। इस संसार में अगर किसी गाली दोगे तो गाली मिलेगी, अगर किसी को फूल दोगे तो फूल मिलेगा। तो संसार में यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसने जैसा बीज बोया है और उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी यहां प्रमाणित है। इसकी वार्ता अब आगे कल करेंगे। ओम।